पानी पी ले भाई, कोकोनट वाटर थोड़ा कोकोनट हमारे। वाटर। तो भाई तुम कोकोनट इंडिया में रह के कोकोनट वाटर बॉटल से क्यों पी रहे हो? तुम्हारे पास तो पूरा वो आता है, कोकोनट, टेंडर कोकोनट। अभी रात में यही अवेलेबल, टेंडर फ्रेश कोकोनट अवेलेबल नहीं है, ब्लर देखो भाई। ओ। ब्रांड ओ भाई प्रमोशन करना इसलिए ब्लर है। नहीं, वो बॉटल ब्लर हो गई अपने आप ही से, भाई जूम मैं के कह रहा हूँ ब्रांड फिल्टर से। प्रमोशन ना हो इसलिए ब्लर है, वो ब्लर दिख रहा है। ओ भाई, जिसके 2 हफ्ते में 4 व्यूज आते हैं उसको ब्रांड प्रमोशन की चिंता है। चलो भाई, ये पॉडकास्ट में मस्ती मजाक ज्यादा नहीं, क्योंकि सीरियस बात है भाई, बहुत सीरियस कुछ हुआ है। और जैसा कि गोलू आपको बेटा। पता ही होगा, नहीं। अभी अभी आज इस हफ्ते की और सबसे बड़ी जो लेटेस्ट न्यूज़ रही है वो है पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे 26 हिंदुओं को और एक मुसलमान जो हेल्प करने चाह रहे थे और टेररिस्ट को रोक रहे थे, उनको मारा गया है। तो उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? आपने क्या देखा? आपको कैसा फील हुआ? भाई ये बहुत हैवी हैवी स्टार्ट हो गया। मतलब ऑब्वियसली, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आवर कंडोलेंसेस एंड सॉरी टू ऑल ऑफ द फैमिलीज हु हैड टू विटनेस दिस एंड who became victim of this heinous crime. And I don't think so any words and anything can help them. But yes, it's very sad and we feel really sorry. एंड आई थिंक ये बहुत टाइम बाद ऐसा टूरिस्टी और अनआर्म्ड जगह पे अटैक हुआ है, मतलब एटलीस्ट इन इंडिया। 25 साल विच इज, बाद, 25-26 साल हाँ, बाद सिविलियंस पे अटैक किया गया, टूरिस्ट पे वो भी। आई थिंक ताज के बाद ही यही है ना, मतलब उसके बाद ऐसा हुआ नहीं है ना कोई भी। इतना बड़ा तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इतना हाँ, बड़ा। मतलब इस वे में हुआ हो। बट ऑब्वियसली लाइक अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू, मतलब मुझे 2-3 दिन के बाद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा था कि मैं ज्यादा न्यूज वगैरह ना देखूं इससे रिलेटेड, बिकॉज इट्स वेरी सैड एंड देन यू कीप ऑन गोइंग इनटू दैट थॉट। मैं तो काफी पढ़ रहा था, काफी वीडियो भी देख रहा था। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, वो अभी विकास दिव्य कीर्ति की, इस उस पे। तो वो काफी अच्छी वीडियो थी वो, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि पूरा मतलब कि अटैक किसने करवाया, क्या रीजन है करवाने का। जैसे पाकिस्तान ने करवाया, और दूसरा ये कि भाई टेररिस्ट घुसा है टूरिस्ट वाली जगह पे, तो किसी लोकल का सपोर्ट रहा होगा, वरना वो कैसे घुसा है। दूसरा हम्म। ये कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे, जब टूरिस्ट वहां पे घूम रहे हैं तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई वहां पे हमने अलाउ नहीं कर रखा था टूरिस्ट को, वो टूरिस्ट वाली जगह ही नहीं है, तो फिर टूरिस्ट वहां कर क्या रहे हैं? पर अगर वो वहां पर हैं तो फिर सिक्योरिटी क्यों नहीं है? नहीं, तो पहली बात तो वो मतलब उस वैली में हुआ है ना, जो बहुत ही टूरिस्टिक एरिया है। वहाँ टूरिस्ट अलाउड है, मतलब एरियाज में हुआ है नहीं। हाँ, स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलरली जहाँ पे अटैक हुआ है वो वाला जो एरिया है, वहां पे टूरिस्ट को गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ, सेंट्रल ओके। गवर्नमेंट ने ये बोल रखा था कि वहां पे अलाउ नहीं होना चाहिए, बट स्टेट का अपना से रहता है उस पे। तो वो उनके फिर नहीं, अपनी चल रही है कि स्टेट बोल रहा है सेंट्रल की वजह से हुआ है, सेंट्रल बोल रहा है स्टेट की वजह से हुआ है। मतलब एज यूजुअल। बट मतलब अगर वहां पे अलाउड नहीं होना चाहिए तो फिर वहां सिक्योरिटी होना चाहिए ना, कि यहाँ अलाउड नहीं है। अगर एटलीस्ट वहां हाँ, अलाउड, सिक्योरिटी तो हो। कोई भी नहीं था। हाँ, फिर वो इजीली एक्सेसिबल क्यों है? अगर बॉर्डर्ड एरियाज में या कुछ एरियाज में आप नहीं जा सकते हो एज अ टूरिस्ट, तो फिर वो प्रोटेक्टेड होती है ना। बट देशभक्ति। एनीवेज, लैक ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, कि अगर आर्म्ड लोग ऐसे घूम के आके इफ दे कैन कम एंड शूट पीपल, और कोई सिक्योरिटी, जब मतलब व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग, आसपास कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था, कोई बचाने के लिए कुछ नहीं है, स्पेशली इन कश्मीर। तो हाँ, लोकल्स ने इट्स, फिर हेल्प करी थी। मैं वो देख रही थी, मतलब मैंने अभी देखा नहीं था आज संडे शो। अभी जब बीच में हम लोग शूट करने वाले थे उसके बाद, तो मैं बीच का पार्ट देख रही थी। तो उसमें दिखा रहे थे कि मतलब लोकल्स ने जो एक मुस्लिम, ऑब्वियसली जो एक इनमें एक मुस्लिम भी है जो मारा गया है, उसके भाई ने भी 3-4 फैमिलीज को रेस्क्यू करने में हेल्प करा था। मतलब लोकल्स ने काफी ज्यादा हेल्प करी है। लोकल्स तो खैर अभी कर अगर रहे हैं। नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते। जो आ रही हैं कि भाई ऑटो से फ्री में एयरपोर्ट के लिए जिसको जाना है वहाँ छोड़ रहे हैं। हाँ, ये भी देखा मैंने न्यूज़ में। फ्री और से हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैमिलीज जो
लोग जिन लोगों के साथ मतलब ऑब्वियसली दोज हु आर नॉट विद अस, बट उनकी जो फैमिलीज थी, बच्चे थे, वाइफ्स थी, जिन्होंने देखा एंड दे हैव टू लिव देयर एंटायर लाइफ विद दैट विजुअल्स एंड विद दैट लॉस, इट्स वेरी सैड फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर स्पेशली फॉर कश्मीरीज। 3-4 साल में अभी आर्टिकल 370 के बाद अब जाके उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो रही थी, टूरिस्ट इतने ज्यादा जाने लगे थे, अभी रिसेंटली कश्मीर में हम्म। इतने टूरिस्ट रहे थे, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था एंड इट फेल्ट लाइक दे गोना हैव नॉर्मल लाइव्स, वो सब ट्रैश हो गया। आई डोंट थिंक सो इसको सुनने के बाद कोई भी इजीली वहां पे जाना चाहेगा, एंड उनका रोजी रोटी जो लोग है 60 लोग तो 10 ईयर्स की जाएंगे, कुछ लोग तो जाएंगे, बट डेफिनेटली जो टूरिज्म बूम हो रहा था वहां पे, उस पे इफेक्ट काफी आएगा। मतलब जो साल बाय साल जो टूरिस्ट बढ़ रहे थे, हम्म। एंड वो टू बी उस पे ऑनेस्ट इफेक्ट मतलब आएगा। इट्स सैड कि आप उनका रोजी रोटी खत्म हो रही है, हाउ डू यू से दैट, बट इट्स ऑल्सो लाइक एज अ पर्सन इफ आई वांट टू थिंक कि अगर मुझे लगेगा कि कोई रिस्क एवर्स प्लेस है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं वहां घूमने नहीं जाना चाहूंगी, बिकॉज फॉर मी माई सेफ्टी इज द फर्स्ट थिंग। तो बहुत लोग होंगे मेरे जैसे, आई वुड अज्यूम, कि जो सोचेंगे कि हम वहां नहीं जाते हैं। यू नेवर नो कि क्या हो सकता है अभी अगर बैक एंड फोर्थ हुआ। एंड द अदर थिंग इज कि 3-4 4-5 दिन हो गए हैं एंड आई डोंट नो, वो लोग अभी तक मिले नहीं हैं जिन्होंने अटैक किया है। अभी तक दैट्स तो कुछ ऑल्सो, नहीं, पकड़े नहीं गए। हाँ दैट्स कंसर्न की। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक मेजर्स जरूर लिए हैं कि इकोनॉमिकली उनको, पाकिस्तानी जिन्होंने भेजा, जो रेजिस्टेंस है उनके थ्रू, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अटैक की, तो इंडिया ने अपनी तरफ से इकोनॉमिक मेजर्स लिए हैं। फिर उधर से भी इंडस वाटर वीजाज वगैरह की बात करती है। कैंसिल हो रहे हैं, मतलब हाँ वो सब चीजें तो हो रही हैं, बट पाकिस्तान ने तो ऑब्वियसली क्लेम कर दिया है दैट इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि इंडस वाटर ट्रीटी आप बंद कर रहे हो। आप भी ना, आप कितना भी कुछ भी बोल लो, ये कर लो वो कर लो, लाइक ऑब्वियसली पॉलिटिकली यू कैन स्पीक अ लॉट अबाउट इट, बट ऑल्सो वेन एवर यू स्पीक अबाउट इट यू ऑलवेज थिंक, मतलब एटलीस्ट आई थिंक अबाउट द फैमिलीज एंड द पीपल हु हैव सफर्ड एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन से। एंड मुझे पता है कि अभी सब लोग 4 दिन 5 दिन बात करेंगे इसके बारे में एंड देन वी ऑल विल फॉरगेट, बट द पीपल जिनके साथ ये हुआ है, देम एंड देयर फैमिलीज, नोबडी कैन एवर। तो हम जनरली, हम अपनी तरफ से और क्या ही कर सकते हैं। हाँ मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट हाँ, डू इंसान एनीथिंग, क्या कर सकता है, बट उसके हम्म, पास भी तो कोई आपको, सॉल्यूशन नहीं है ना। हाँ दैट्स मतलब ह्यूमन रियलिटी, एज सैड एज इट इज कि आप 5-6 दिन बात करते हो फिर उसके बाद कोई नया टॉपिक आ जाएगा। अभी हम लोग टैरिफ वॉर के बारे में बात कर रहे थे, अब ये आ गया है, कुछ और आ जाएगा नेक्स्ट, बट आई थिंक देयर शुड बी आंसर आंसर फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि आ भी रहा है। वो चारों पांचों तीनों लोग जो भी थे वो पकड़े जाने चाहिए एंड दे शुड हैव द रेपरकशन ऑफ व्हाट दे हैव डन। नहीं, बट मेन चीज ये है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी चाहिए ना, कि भाई इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ। तुम्हारी जितनी भी एजेंसीज हैं, रॉ हो गया, और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, उनको इनपुट्स मिलते हैं, तो उन इनपुट्स का क्या हुआ, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि पहले भी जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो भी इनपुट्स दिए गए थे, मिले थे इनपुट्स, उन पे एक्ट नहीं किया गया। तो जो बस इस कॉन्वॉय केस में था, मिले थे इनपुट्स क्या? इस केस में आई डोंट थिंक सो, इस केस में इनपुट मिले थे, थे? इनपुट्स थे, मिले थे, ओह, बट एक्ट नहीं किया गया उन पर, कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ नहीं होगा, कि भाई वो लेड बैक एटीट्यूड, अरे चलता है, कुछ नहीं होगा। पता है कुछ नहीं हो। और दूसरी चीज ये है कि टेररिस्ट जो जहां पे अटैक हुआ है वो 150-200 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। हम्म। तो जो जिसने भी अटैक किया, या वो हो सकता है कश्मीरी हो या पाकिस्तानी हो, बट उसने डेफिनेटली कश्मीर से, हो सकता है जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली हो, फिर वहां से आया हो, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके 150-200 किलोमीटर दूर आ गया और अटैक भी कर दिया, फिर वापस भी चला गया बिना पकड़े और हुए। वो भी आर्म्ड है वो लोग, ऐसे ही नहीं है कि मतलब आप हाँ, बैग गन्स है लेके उनके पास। की तरह आ रहे हो, आर्म्ड है, नोबडी इज नोटिसिंग, कोई कुछ बोला होगा मतलब टाइम टू टाइम। और टूरिस्ट ने जब नोटिस किया, उनको लगा कि ये तो वो है, सिक्योरिटी पर्सनल थे। सिक्योरिटी पर्सनल है एकदम से। और फिर ये पूछा गया कि भाई आप हिंदू हो कि नहीं। हिंदू वाला एंगल सबसे बड़ा है, कि चुन चुन के जो हम्म, जो लोग हिंदू थे उनको मारा। मारा गया एंड स्पेशली मतलब मोस्टली मेल्स। हाँ, मोस्टली मेल्स, जो फीमेल्स थी उनको बोला जाके कि मोदी को बताओ, हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, मोदी को जाके बताओ। तो काफी ग्रूसम एक्ट ये हुआ।
इट्स ऑल्सो लाइक कि फैमिलीज को अपनी फैमिलीज को मतलब उनके गोली लगने के बाद उनको छोड़ के आके जाना है, आपको अपनी जान बचानी है। जानना है, फिर आपको मतलब मीडिया में इंटरव्यू देना है, क्योंकि मीडिया यू हैव टू वो लीव। वीडियो काफी वायरल हो रही है, छोटा सा बच्चा है वो मीडिया को बता रहा है कि क्या हुआ था। तो उस बच्चे पे बताओ क्या बीत रही होगी, उसके शायद फादर या जो भी है वो नहीं है अब। तो एज अ हिंदू, एज एन इंडियन, काफी खराब चीज है ये कि अपनी कम्युनिटी को ऐसे टारगेट करके एक जगह पे जहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं वहां पे ऐसे मारा जा रहा है। और यहाँ पे एक पाकिस्तान का एंगल ये भी है कि भाई उनके अपने देश में तो कुछ हो नहीं रहा है, इकोनॉमिकली हाँ, बढ़ है, जॉब्स वहाँ है नहीं, पानी तक आता नहीं है वहाँ। तो और दूसरा वहाँ पे सिंध अपना अलग देश बनाने की उसमें है, बलूचिस्तान अपना अलग देश बनाने की उसमें है, अलग देश बनाने की सबसे इन यूनिटी सबसे की। भटकाने के लिए कि चलो भाई यहाँ पे अटैक करवा देते हैं। वहाँ के जनरल जो भी हैं, आर्मी जनरल, वो हेट स्पीच दे रहे हैं कश्मीरी के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट खुलेआम। तो पूरा एक मुझे तो यहाँ। एंड हम्म, बोल। मुझे तो सोची एकदम समझी पूरी पाकिस्तान की तरफ से अजम्पशन है, बट जहां तक एक साजिश रची जा रही है कि भाई भटकाओ इनको मुद्दे से, जो मेन मुद्दा है पाकिस्तान के लोगों का, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करो, ताकि कश्मीर में जितने भी ये लोग जब से चाह रहे हैं कि भाई कश्मीर हमारा हो और लोग यहाँ पे कश्मीर में आना बंद हो, तो मुस्लिम मेजोरिटी और ज्यादा बढ़ जाए, मुस्लिम डोमिनेंस और ज्यादा रहे, बाकी लोग ना आए, ताकि इन लोगों के लिए आसान हो जाए। और ये लोग वही चाहते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड जो पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। वही मतलब ऑब्वियसली वहां पे अब आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, मोस्टली इट्स वेरी इजी टू ब्रेन वॉश पीपल जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, जो अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी है, वो उस फसाड में बिजी है कि उसको पैसे कमाने हैं, खाने हैं, अपने घर वालों का पेट भरना है, ब्ला 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 थिंग, वो इतना ज्यादा ब्रेन वॉश होएगा भी नहीं। ब्रेन वॉशिंग तो इनकी शुरू से ही शुरू हो जाती है ना, छोटे से ही। हम्म। हम्म। इनको वही चीज बताई जाती है कि अरे तुम्हें यहाँ पे ये ऐसे ये सब चीजें करने हैं, जो भी इनके मदरसे वगैरह होते हैं वहां पे इनको पहले से ही उसी टाइप की कोचिंग दी जाती है कि आपको मतलब धर्म के, कि आपके धर्म के अलावा कुछ नहीं है, बाकी धर्म कुछ नहीं है, बस आपका ही धर्म है, आपका धर्म सुप्रीम है, आपकी कौम सुप्रीम है, और बाकी लोग ये सब इंफीरियर हैं आपसे। और फिर उनको उसी तरीके से उनको बार बार बोल के फिर इसी सब चीजों में फिर यहाँ से जो यंग लोग होते हैं कश्मीर के, उनको बहला फुसला के ले जाते हैं कि भाई वहां पे ट्रेनिंग करते हैं उनको, उनके दिमाग में ये सब चीजें डाल देते हैं, फिर वो अपने देश के अगेंस्ट ही चले जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ डेफिनेटली हम्म। कुछ सिनेरियो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ हुआ होगा। बट वही है, इवेंचुअली आई थिंक आवर कंट्री शुड रिफ्लेक्ट सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ों पे, व्हाई इज इट हैपनिंग, और उसके ऊपर रिpercussion लेने चाहिए एंड व्हाई इट हैपेंड। क्योंकि वही है कि लेड बैक एटीट्यूड इतनी चीज़ों में इट कैन कॉस्ट पीपल्स लाइफ एंड देयर शुड बी आंसर फॉर इट। इन सब के बीच में इंडियन मीडिया की तुम्हें बात बताता हूँ। इंडियन क्या? मीडिया न्यूज पे चला रही है, क्या सीमा हैदर वापस अब जाएंगी इंडिया। ये मैंने सुना है, ये मैंने सुना है, और लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग कंसर्न्ड है उसके बारे में। और मैं भी कुछ देख रही थी यूट्यूब पे, जब तू पानी वाली बात बोल रहा था ना, तो देयर इज अ मीम कि वो बच्चा भाग के आता है, वो पानी मांगता है और वो उसके सर पे हाँ पानी सर, डालता है, एंड देन जो पानी दे बच्चा दो, आता पानी है दे दो। वो पाकिस्तानी है, वो इंडिया में आएगा। इसके बीच में मीम पेजेस एंड फिर नीचे किसी ने कमेंट किया था उस वीडियो पे कि हान्या बाकी सब तो ठीक है, बट हान्या आमिर पानी आने पानी के कैसे रहे, बिना बिना पानी चाबी के कैसे कैसे रहे। रह पाए? मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कंट्री में सिंप की कमी नहीं है, विच ऑल्सो वाज अ टॉपिक लाइक आई थिंक हमारी पुराने किसी पॉडकास्ट में। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा मतलब कितना भी सीरियस सीवियर कुछ भी टॉपिक हो। वो इसको सिंपिंग नहीं कहेंगे, ये तो मतलब कमेंट्स में तो ऐसे ही कमेंट्स आते रहते हैं, मतलब हाँ फनी। मतलब वो हान्या आमिर वाला, मतलब वो कमेंट लाइक नॉट सिंपिंग बट इट्स फनी। इट्स लाइक कि अगर कोई अपने दिमाग में कुछ फनी भी सोच रहा है तो उनका कंसर्न वो है, बट इट्स जस्ट फनी। बट ये है कि वो ट्रेजेडी में कॉमेडी बीच बीच में कहीं ना कहीं एंड कुछ ना कुछ। एनीवेज पाकिस्तान और इंडिया के वो मीम्स, पाकिस्तानी मीम्स तो बहुत फेमस होते हैं, दे आर रियली फनी।
मैं तो चेस खेल रहा था, तो कोई भी अगर पाकिस्तानी मुझे दिख जाता तो मैं कहा बॉयकॉट, आई वोंट प्ले विद यू। बॉयकॉट। एटलीस्ट दिस दिस आई कैन डू। इन हाँ। लोगों के साथ मैं नहीं खेलूंगा, भले ही उनकी वो भी परेशान होंगे, उनकी कोई गलती नहीं होगी। बट एनीवेज, हाँ मतलब ठीक है। और मुझे आई थिंक कल मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तो उसने मुझे कुछ ट्विटर के लिंक्स भेजे थे वीडियोस के। यहाँ पे हाई कमीशन लंदन में मतलब प्रोटेस्ट हो रही होगी, इंडियंस कर रहे किसको थे। लेकर? हाँ, इसी इसको लेके मतलब ऑब्वियसली पीसफुल प्रोटेस्ट की। जो भी हाँ रेजिडेंट हाँ। यहाँ पे इंडियन रेजिडेंट्स है, वहां पे फिर कुछ पाकिस्तानीज भी आए होंगे। वो अपने उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इट शुडंट हैपन विद अस वट एवर द थिंग इज हैपनिंग। उसके बीच में एक आंटी आई हैं और वो आके कुछ बोल रही हैं, बोलती हैं कि इतना सा तो लंड है और ये हम पे बहस कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या फाइट चल रही है। और यूजुअली पीसफुल प्रोटेस्ट होती है, पुलिस खड़ी रहती है आसपास अराउंड टू प्रोटेक्ट देम। पर लोग लड़ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और फिर कोई अपनी मूंछ लेके यूं पूरा वो साइन वाइन करके। मैंने कहा यार, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, ये है वो है, ये क्या प्रोटेस्ट चल रही है? मतलब वैसे बिल्कुल लड़ाई वाला वो नहीं होता है मतलब यहाँ भी। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जो भी उनकी फ्रस्ट्रेशन होगी हाँ, वो भी मतलब नजर टिपिकल में ऐसा लग रहा है, कुछ होता है। लोग तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको बस बोल दिया गया है आ जाओ और टाइम काटने के लिए आए हैं। एंड हाफ ऑफ द पीपल डिडंट इवन नो द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन, और क्या है क्या नहीं है, बस बहुत उन्होंने सारे कुछ भी लोग तो सुना। मतलब ऐसे आधी अधूरी सुनी सुनाई बातें सुन के हम्म। पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों के अपने दोस्तों के साथ चल रहा है भाई, उधर चलते हैं। तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है, कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी सिचुएशन है। तो इस चीज का वही। लोग ध्यान एंड नहीं रखते एंड हैं। इट्स ऑलवेज लाइक द वे, अगर आप फिर वो डेकोरम खराब करोगे किसी चीज के प्रोटेस्ट का, किसी कंट्री का एक डेकोरम है, आप आओ आके आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो बिकॉज दैट्स अलाउड। अब आप वहां पे लड़ाई हक मुक्की करोगे, गाली गलौज करोगे, देन देयर विल बी पुलिस, दे विल इंटरजेक्ट, रोकेंगे वो आपकी। अब इसमें जो आके बचे हुए 40-50 लोग हैं जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम होगी तुम्हारी वजह से। तो आई डोंट नो, मतलब लोगों प्रोटेस्ट का तो थोड़ा पीसफुली कितना ही कह लो, पीसफुल प्रोटेस्ट तो मुश्किल ही बहुत होता है, मुश्किल क्योंकि होता शुरू होता है वो है। पीसफुल से ही, बट एट द एंड फिर वो वायलेंट हो ही जाता है। एंड इन सब टॉपिक्स में तो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं तो हो ही जाता है। सो तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच आई डोंट नो बिकॉज आई एम completely unprepared टुडे। नेक्स्ट लास्ट वीक तो हमने टॉपिक वैसे ये है कि पॉडकास्ट किया। अ, तो मैंने इस पॉडकास्ट के लिए सारे सोशल टॉपिक्स ही लिए हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा फनी लूं तो ये डजंट मेक सेंस। ओके। तो दूसरा टॉपिक ये है कि जो हिंदी वर्सेस कन्नड़ा, जो काफी लैंग्वेज का वो चलता रहता है कि बैंगलोर में, कर्नाटक में, कि इफ यू डोंट ये नो हिंदी हिंदी। स्पीकिंग लोगों के लिए, नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट काफी ज्यादा हाँ, कि मतलब इफ यू आर रेल। लिविंग इन बेंगलुरु, इफ यू आर लिविंग इन कर्नाटका, स्पीक कन्नड़ा, यू कैन नॉट स्पीक हिंदी। इफ यू स्पीक इंग्लिश देन इट्स फाइन, बट इफ यू हिंदी। स्पीक इंग्लिश then it's fine, right? हाँ, बट हिंदी then it's fine। हिंदी हिंदी से उनको प्रॉब्लम है। बट अगर मतलब हाँ अब किसी को हिंदी नहीं आती है तो मैं उससे हिंदी में क्यों बात करूंगी? मतलब पीपल जो लोकल्स हैं कनाडा में, नहीं तो उनको समझी। हिंदी से प्रॉब्लम है। हाँ, उनको हिंदी से प्रॉब्लम है कि तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो, हमारी लैंग्वेज सीखो, कन्नड़ सीखो। यहाँ पे अगर तुम कर्नाटक में रह रहे हो तो तुम्हें कन्नड़ सीखनी चाहिए। विच बट इज फेयर इनफ। बट हाँ। अब अगर कोई कर्नाटक से जा रहा है, अ, हम्म। मान लो हिंदी हार्टलैंड में आ रहा है, तो अब उसे हम्म। बोले कि आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी, आप हिंदी सीखो, तो वो बोलते नहीं हम नहीं सीखेंगे। तो यहाँ नहीं, प्रॉब्लम बट आ। इट्स नॉट, अब बट इट्स नॉट अ कंपल्शन आपको सीखना है नहीं सीखना है। इट्स अबाउट योर कन्वीनियंस, कि अगर मैं एक जगह में जा रही हूँ जहाँ पे मेरा इंग्लिश से काम चल सकता है एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट, देन इट्स फाइन। बट अगर मुझे डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऑटो लेने जा रही हूँ और ऑटो वाले को समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश, तो मेरे को सीखना चाहिए। मतलब विच इज़ अ वेरी स्टिल अ पर्सनल प्रेफरेंस। आप अवॉइड कर सकते हो ऑटो लेना, डायरेक्टली उबर ले सकते हो। बट इफ यू आर इम्पोजिंग कि मुझे सीखनी चाहिए, देन इफ देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? तो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हाँ, एवरीवन कितने लोग अंडरस्टैंड नॉर्थ इंग्लिश, इंडिया मोस्ट में ऑफ द पीपल आते हैं। अंडरस्टैंड इंग्लिश। हाँ, और कितने लोग दिल्ली में आते हैं, लेट्स से इट्स अ हिंदी स्पीकिंग यूनियन टेरिटरी कैपिटल सिटी,
बट आप वहां पे कितने लोग रह रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, और वो लाइफ टाइम रह रहे हैं वहां पे, एंड दे डोंट नो हिंदी, क्योंकि सारे काम इंग्लिश से चल जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इन इंडिया जहाँ पे भी लोग जॉब्स बेसिक करते हैं, हिंदी की मेट्रोपॉलिटन। जरूरत पड़ती है, बेसिक हिंदी समझने, सब थोड़ा बहुत आप समझ सको। बट मेरा मैं ये भी मानना है कि अगर आपको बेसिक भी नहीं भी आती है तो मेरे ख्याल से आप नेविगेट कर सकते हो, अगर आप अपर मिडिल क्लास से हो एंड आपको बहुत रूरल एरियाज में और इन सब वेंडर्स और इन सब, अगर आप फूड हॉल में शॉपिंग करने जाते हो, आप कैफे और अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाते हो, आप उबर में ट्रैवल करते हो, आपके पास अपनी गाड़ी है, यू डोंट नीड इट, सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखे होते हैं, यू कैन डू विदाउट इट इजिली, विदाउट नोइंग अ लैंग्वेज, compared to if you move in a country or a very countryside location in France, Germany, आप नेविगेट भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ, तो आपको सीखनी पड़ेगी। बट इट्स फेयर इनफ कि अगर कोई आपकी जगह में मूव कर रहा है, दे शुड लर्न अ लैंग्वेज, बट देन यू कैन नॉट ट्रीट देम डिफरेंटली दे बिकॉज दे हैवंट लर्न द लैंग्वेज। बट प्रॉब्लम वही है ना कि वहां पे फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, यू हैव टू लर्न, इट डजेंट मैटर वेदर यू नो इंग्लिश और नॉट, इट डजेंट मैटर एनीथिंग। यू, इफ यू आर इन कर्नाटका, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग कन्नड़ा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, फिर वो एंड इट्स फॉर डिफरेंशिएशन एनीवन, इट्स नॉट फॉर कि गुजराती है, मराठी है, इट्स फॉर एनीवन अदर देन कन्नड़ी, कन्नडिगास, कन्नडिगास। आई थिंक दे आर इरिटेटेड बिकॉज बहुत सारे अलग स्टेट से लोग मूव हो रहे हैं वहां पे, एंड दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, एक दूसरा रीजन ये भी है ना कि उनको एज अ कम्युनिटी डर है कि हमारी हिंदी डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा तो हमारी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। नहीं, बट हिंदी स्टिल एक वर्किंग लैंग्वेज, और वहां पे रहने वहने की लैंग्वेज हिंदी नहीं हो रही ना। मतलब, तो समझ रहा है, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा और इंग्लिश है, तो वो बदल के हिंदी नहीं हो जाएगी ना। और मे बी दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट, आई डोंट वो डर है, होगा तो नहीं मोस्ट प्रोबेबली, बट एक डर नो। है। और एक मतलब लोगों के बीच में एक वो हो गया है कि काफी, सब हर कोई नहीं बट काफी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जहाँ पे फोर्स किया जाता है कि भाई आप हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, कर्नाटक में हो तो फिर कन्नड़ में ही बात करो। ऑटो वालों के साथ ज्यादातर ये होता है कि अगर आप कन्नड़ में, मतलब अगर आप हिंदी में कुछ पूछते हो तो वो बोलते हैं नहीं जाएंगे, और वहीं पे कोई दूसरा इंसान वो पूछता है उनको कन्नड़ में तो वो बोलते हैं हाँ चलेंगे। हाँ, मतलब यही है कि अगर एक- आपको समझ में भी आती है तो भी आप नहीं बोलना चाह रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, एक एक नहीं नहीं नहीं, एक्सपेरिमेंट। अगर सॉरी सॉरी, आई एम सेइंग कि अगर आपको समझ में भी आती है, आपको, मुझे समझ में आ गया अगर इस इंसान को यहाँ जाना है, इवन अगर उसने हिंदी में बोला, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दिस मच ऑफ हिंदी, बट आप फिर भी नहीं ले जाना चाह रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। या तो आपको समझ में नहीं आता कि अरे यार ये हिंदी में बोल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं नहीं ले जा रहा। यू गेटिंग माई पॉइंट? बट जैसा कि एग्जांपल दूं तो साउथ इंडियन अगर मान लो कोई नॉर्थ में आ रहा है, तो अगर उसको हिंदी नहीं भी आती, बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, तो भी वो आराम से रह सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग इंग्लिश जानते हैं। ऑटो वाला भी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है क्योंकि फॉरेनर्स भी आते हैं भाई दिल्ली में, तो इतनी इंग्लिश जानते हैं कि भाई फेयर कितना है बता देंगे, 50 रुपीज, 100 रुपीज, तो बेसिक आपका इजिली हो सकता है। बट एटीट्यूड का डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि नहीं, अब यहाँ पे आए हो दिल्ली में तो यू ओनली हैव टू स्पीक इन हिंदी। बट वहां प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब कोई भी कहीं से भी आ रहा है तो एक प्रेशर और एक फोर्स डाला जा रहा है कि नहीं, यू हैव टू लर्न। एंड इवन इफ समवन डजंट वांट टू, मान लो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हो। आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ लोग, हाँ जरूरी है, सीख लेना चाहिए अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं भी हो रही है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप कन्वीनियंस स्टेट के में हिसाब आए हो। से, कन्वीनियंस के हिसाब से सीख लेना चाहिए, बट आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में होता ही है, जहाँ पे वेन एवर अ प्लेस और सिटी स्टार्ट डेवलपिंग और अ कंट्री, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों से लोग माइग्रेट होने लगते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देन इवेंचुअली जो लोकल्स हैं, जो उस जगह के लोकल्स हैं, दे इन द बिगिनिंग दे स्टार्ट लाइकिंग देयर कल्चर, मतलब बाकी जगहों से लोग आ रहे हैं, दे स्टार्ट एंजॉइंग इट, लाइकिंग इट, बट एज सुन एज वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, देन दे स्टार्ट फीलिंग थ्रेटनिंग कि ओ शिट, अब हमारी इस जगह आइडेंटिटी। की वाइब एक तरह से आइडेंटिटी जा रही है, और ये सब जगह होता है, एंड आई थिंक कि यूके में भी बहुत हो रहा है अभी, कि एनीवेज इन लोगों को बहुत,
एंड देर इज अ थिंग ऑल्सो कि आपका एक वे ऑफ लिविंग होता है उस जगह का। जब बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आने लगते हैं, वो वे ऑफ लिविंग थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि सब अपने अपने एलिमेंट्स लाएंगे। अगर कोई इंसान कहीं माइग्रेट हो रहा है, वो अपनी लैंग्वेज भी लाएगा, अपना कल्चर भी लाएगा, अपना खाना पहनना सब कुछ लाएगा। एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग लाइक कि ओ नाउ वी डोंट रिकॉग्नाइज आवर कल्चर, आवर लैंग्वेज, आवर फूड, लॉट ऑफ थिंग्स। सो देर इज नो कल्चर लेफ्ट, एंड देन वो थ्रेटन होने लगते हैं। आई थिंक लैंग्वेज इज ऑल्सो वन ऑफ द सेम थिंग, जो सब जगह होता ही है। एंड समहाउ इट्स ओके, बट मतलब बट मुझे यहाँ मतलब। पे हम बाहर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाहर का कॉन्टेक्स्ट में भी हटा देते हैं, हम सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। क्योंकि मान लो हम्म जैसे मैं गुजरात में हूँ, तो अगर मुझे हम्म गुजराती नहीं आती है, तो मैं पोलाइटली बोल देता हूँ कि मुझे गुजराती नहीं आती है, एंड पीपल डोंट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हियर नो हिंदी, एंड इवन इफ दे डोंट नो हिंदी, तो भी ऐसा नहीं है कि दे आर फोर्सिंग मी कि नहीं यू हैव टू लर्न गुजराती। हम्म हम्म तो वो मेरे ऊपर है बाई चॉइस की वेदर आई वांट टू और नॉट। एंड एनीवेज यू आर मूविंग देयर, कि तुम बाय नोइंग कि तुम्हारी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है। हम्म। अगर तुम्हारी तेरी लैंग्वेज गुजराती ही होती तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि तेरे को लैंग्वेज ही नहीं आती है। मान लो एक तो ऑल्टरनेट यूनिवर्स में इंग्लिश नहीं है, एंड हम्म देयर ओनली हिंदी एंड गुजराती, एंड नाउ आई हैव हम्म टू वर्क इन गुजरात, सो आई हैव टू नो गुजराती। तो देन आई वुड लर्न हम्म बिकॉज अब रिक्वायरमेंट है, हम्म बिकॉज उसके बिना काम नहीं चल रहा है। बट हम्म इजीली मेरा बिना, क्योंकि लैंग्वेज सीखना इट्स अ टफ टास्क, ऐसा नहीं है कि आप एक मिनट इजीली आप सीख सकते हो, आपको बहुत एफर्ट 10 10 20 20 साल लग जाते हैं। हाँ तो एंड जब until आपको किसी unless- चीज की जरूरत ही नहीं लगती है, तो आपको लगता है रिडंडेंट है, अगर मेरा इंग्लिश हिंदी से काम चल जा रहा है तो मैं क्यों कन्नड़ा सीखूं। हम्म। बट हम्म जितना एक सिटी कोई भी डेवलप होगा, लोग बाहर से आएंगे, माइग्रेट होंगे, तो एक ना एक वो होमोजेनाइजेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि सब हर कोई डिफरेंट कल्चर से आ रहा है। तो आई थिंक यूके की बात करें तो वहां भी ऐसा हो रहा है। अभी तो मैं काफी सारी रील्स और वीडियोस देख रहा हूँ, तो वहां पे इंडियन से काफी लोग परेशान हैं कि बहुत सारे इंडियंस हो गए हैं, बहुत सारे कहाँ पाकिस्तानी हो गए कहाँ हैं। नहीं है परेशान, हम बहुत सारे लोग हैं, तो जहां पे भी होंगे हम बहुत सारे ही दिखेंगे। नहीं, वही मैं उसी मेनली उसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रही मेनली थी। यूएस। यूएस आई डोंट थिंक इतना, कनाडा और यूके। यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली मीनवाइल बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जो मेनलैंड यूरोप में भी बहुत ज्यादा है एक्चुअली। मतलब आई वाज सरप्राइज कि पेरिस और फ्रांस में भी बहुत ज्यादा इंडियंस थे। मतलब इतने नहीं जितने यूके में हैं, बिकॉज यूके में जनरेशनल लाइक फैमिलीज, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं अब तो ज्यादा इतना हो कंपेयर गया टू। है कि इन जो इंडियन, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे ऑटोज वगैरह भी चलने लगे हैं, हॉर्न्स हॉन्क होने लगे हैं। ऐसी मैंने वीडियोस नहीं, में रील्स देखी है। मैंने हॉर्न्स तो यहाँ पे बहुत नोटिस किए, बट मेरा नेबरहुड जो है वो मतलब ईस्टर्न यूरोपियन और थोड़ा अरबिक और वो सब आता है, तो ये इंडियन नेबरहुड नहीं है बहुत ज्यादा। बट हॉन्किंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मतलब अब मैंने लंदन में बहुत फ्रीक्वेंटली हॉन्किंग नोटिस कर लेती हूँ, पहले नहीं करते थे। अभी लोग वो दिस इज अ नाइस वे, आई वाज सेइंग कि हम अपने टॉपिक से बहुत डाइग्रेस कर चुके हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, एंड हम मूव कर चुके हैं, आई डोंट नो, यूके हॉन्किंग। तो हॉन्किंग से मैं बात, उसमें तो बात कर ली थी ना हमने काफी हाँ लैंग्वेज। बात कर ली। बट मुझे हॉन्किंग से हम अपने बहुत अच्छा सेगवे मिला है टू मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोड रेज। एंड हाँ। आई वुड वांट टू स्टार्ट विद इट बिकॉज आई वाज सेइंग कि यूजुअली लाइक इट्स नॉट, you shouldn't honk while driving. We don't know this thing, but in India, I didn't know this thing. But आप जब normally किसी भी जगह में like London में people don't honk. But recently, from past 1 year, I'm noticing in few months, like 4 5 months recently, that people are honking here a lot. Like they have lost their patience. मैं अपनी L plate के साथ चलती हूँ, learners plate के साथ। तो आप लोग सब चिपका के इधर उधर इधर उधर, तो पीपल को पता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये लर्नर की गाड़ी है। तो आपको और भी ज्यादा उसके लिए अकोमोडेटिंग होना पड़ेगा। आप थोड़ा गैप बना के चलते हो, आप थोड़ा, अगर वो रुक भी रहा है, स्लो भी हो रहा है, देन यू नो इट्स अ लर्नर। बट लोग इतना फ्रीक्वेंटली हॉन्क कर रहे हैं मेरे को, कि अगर मैं एकदम से गाड़ी, लाइट अगर रेड से ग्रीन हुई फट से, और मैंने अगर तुरंत गाड़ी नहीं चलाई, तो हॉन्क हॉन्क, खट खट खट। मुझे ऐसा लग रहा है लोग इतने इम्पेशेंट क्यों होते जा रहे हैं। वेर एंड इट्स अ प्लेस वेर यू मोस्टली शुडंट इंडियंस हॉन्क। होंगे वो। नहीं मतलब ऐसा नहीं है, इंडियंस ये सभी है, मतलब फॉर श्योर इंडियंस की गाड़ी में सब कुछ है। तो उससे मुझे लग रहा है कि लोगों का पेशेंस बहुत जा रहा है। और आई डोंट नो,
मतलब नाउ आई कैन सी रोड रेज हियर एटलीस्ट, वो बट रोड उससे रेज अब हम नहीं बात हुआ, करेंगे। रोड रेज दिस नहीं, इज रोड दिस इज रोड रेज, लाइक दिस इज अ रेज। रियलिटी तो हाँ नहीं मतलब है। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में इट माइट बी लाइक कि यू आर लूजिंग योर पेशेंस, यू शुडंट गेट एंग्री एट समबडी अगर किसी ने थोड़ा सा टाइम ले लिया कुछ करने में, यू शुड बी काम। इंडिया में तो अभी एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर ही जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक कोई फरारी बंदा कोई फरारी चला रहा होगा, फरारी से उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो आसपास के लोग उसका गेट खोल के, गाड़ी का गेट खोल के उसने हैं कि भाई क्या तुम कहाँ इतनी स्पीड में जा रहे हो, यहाँ पे लोग मर गए। तो वो बोलता है कि यहाँ मर गए हैं क्या लोग ऐसे मतलब एकदम ऐसे शॉक शॉक में भी नहीं, मतलब ऐसे 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 मतलब चिल हो गए एकदम कि अच्छा मर गए क्या यहाँ पे लोग, मतलब ऐसे कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ओह, तो मर गए। ये मेरे को नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता। और ये रियल मतलब है। उसी की गाड़ी से मरे हैं, उसी की गाड़ी से मरे हैं। हम्म, बहुत स्पीड ओह। स्पीड से बहुत ज्यादा चला रहा था वो। और और मेरा ये सवाल है, एमिटी यूनिवर्सिटी के आसपास जहाँ इतनी भीड़ होती है, जहाँ साइकिल निकालने की जगह नहीं होती है, वहां कोई फरारी लेके क्या कर रहा था? वहां तो आए दिन होते रहते हैं कुछ ना कोई कांड होता रहता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी किसी ने गोली चला दी, कभी कोई लड़ाई हो गई। तो वहां तो यूजुअल है, बट ये मतलब ये तो गोली ऐसा चला दी? तो हाँ एक बीच में हुआ था एक इंसिडेंस। बट यहाँ पे तो ये फरारी से ठोक दिया। कोई मरा नहीं था शायद, आई एम नॉट श्योर, बट इंजर्ड तो हुए थे काफी लोग। मैंने वो वाला देखा अभी वीडियो में, जो वो किसी मतलब चाबी गाड़ी से निकाला, कोई बाइक वाला होगा, फिर उसने अपनी चाबी मार दी उसके माथे पे, पूरा खून वून टपक रहा था, उसकी वाइफ चला रही थी जो, पता नहीं, वो मैंने नहीं देखा। कि मतलब बट कुछ बट कुछ अभी हुआ उसकी बहुत लड़ाई बाइक वाले से। बाइक और ये कार के तो बहुत ज्यादा इंसिडेंट होते हैं। अब यहाँ मुझे सामने ही दिख जाते हैं रोड पे, किसी ने किसी को ठोक दिया बाइक को, तो दो लोग लड़ रहे हैं बीच में, किसी ने हॉकी स्टिक निकाल ली कि उसकी बाइक पे मार दिया, तो वो सारे आम बीच रोड में हॉकी स्टिक निकाल के बैठा हुआ है। तो ये तो मैंने सामने ही देखा हाँ है। फिर हाँ, वीडियोस ये तो में मुझे इतना आता याद है, रहता है, तूने बताया था मेरे को, हाँ। फिर वीडियोस दिस इज में भी सो। इतना आता रहता है। एक तो यहाँ पे लोगों को पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, कि इंसान रुक नहीं सकता है। ऐसा आपको ऐसा हाथ अगर दिखाना पड़ता है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, दो अगर, मिनट रुक अगर एक जाम है और सारी गाड़ियां चल रही हैं और वो वैसे ही चलेंगी, जाम है तो हर इंसान हॉर्न क्यों बजा रहा है? ये गाड़ी जब तक नहीं चलेगी मैं नहीं जा सकती, और आगे पूरा जाम है, तो आप हॉर्न क्यों बजा रहे हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आता है। हॉर्न तो एक वो मतलब ये है ना कि अगर बिना हॉर्न के यहाँ पे काम चलेगा ही नहीं। अब ऐसा नहीं चलेगा। वो बन चुका है कि बिना हॉर्न के आप चला ही नहीं सकते हो, क्योंकि लोग कहीं पे भी कोई भी गाड़ी पार्क कर देगा, कहीं पे कोई भी बीच में रोक देगा, तो किसी को और बस सबको रुकना पड़ेगा। स्पेशली टर्न्स पे, क्योंकि टर्न्स पे लोग इतना फास्ट आते हैं, तो अगर आप हॉर्न नहीं बजाओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आप आ रहे हो। टर्न्स पे, और दूसरा दूसरा ये रहता है कि रॉन्ग साइड बहुत लोग आते हैं, तो आपको हमेशा एकदम हाई हाँ अलर्ट पे रहना पड़ता है। अभी आप भाई, मुड़ते हो तो हॉर्न देते हो, इंडिकेटर देते हो कि भाई कोई बहुत आ मेंटली गया। एग्जॉस्टिंग है गाड़ी चलाना, और बहुत एडवेंचरस है गाड़ी चलाना। आप ऐसा लगता है अपनी जान पूरे टाइम हथेली में लेके चल रहे हो मुझे इंडिया तो में। एडवेंचर स्पोर्ट लगता है इंडिया में गाड़ी सही चलाना। में। और आपको पता नहीं आप अच्छी घर से निकले हो, आप पहुंचोगे सही सलामत नहीं पहुंचोगे, और इट्स नॉट कि आप कैसा चला रहे हो कैसा नहीं चला रहे हो, सामने वाला आपको पता ही नहीं है कौन कैसा चला, कौन पी के चला रहा है, कौन किस कंडीशन में चला रहा है, कौन कितनी नींद में चला रहा है। सारे ट्रक वाले तो नींद में चलाते हैं, ट्रक ऐसे नाचते रहते हैं पूरे टाइम हाईवे पे नींद में और पी के पी के। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे ड्रंक ड्राइविंग के, कार के, ट्रक के, बस के, और कितने लोगों की, इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है इसकी वजह से। तो एक वो कल्चरल माइंडसेट में शिफ्ट लाना तो बहुत मुश्किल काम है, वो जब तक शिफ्ट और नहीं आएगा। कोई जगह देता नहीं है, सबको जल्दी है, सबको जल्दी भागना है, इतनी ही जल्दी है तो टाइम से निकलो। 2 घंटे का रास्ता आप 1 घंटे में कवर नहीं कर लोगे, आपको इतनी जल्दी है, आपको उड़ना है, भागना है, आपको 1 सेकंड रुका नहीं जाता है, किसी में कोई पेशेंस नहीं है। सबको एक तो लोग दिखाते भी है ना कि एक तो एक सर्टेन सेक्शन है बाइक और गाड़ी वालों का, जो पता नहीं उनको बस एकदम से जो धूम मचाने वाला होता है ना, कि एकदम पूरा ब्लास्ट कर देना है उनका, जो भी वो सीसी इंजन जो होता है, कि ढन 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 हाँ। आवाज आ रही है, उनको लगता है कि लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। सच में, जेन्युइनली बता हाँ, रहा हूँ। कौन कौन सी लड़कियां इंप्रेस हो रही है उनसे?
गुस्सा और आता है अगर कोई भी, आई डोंट थिंक सो, जिस भी लड़की गुर्र वाली आवाज होती है ना, लड़के बैठे मतलब नहीं इंसान कर क्यों रहा है वो चीज? वो अटेंशन के लिए कर रहा है ना, कि लोग मुझे देखें, और देखें। स्पेसिफिकली लड़कों के लिए लड़कियां देखें। अरे भाई, मैंने तो आज तक नहीं देखा भाई कोई लड़की ऐसे इम्प्रेस, क्या गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज आवाज अब आती है। मान ले तेरे साथ कोई लड़की चल रही है और किसी ने किया, तो सामने से उसका रिएक्शन यही आएगा, अरे यार क्या है यार, ये लोग क्यों इतना शोर मचाते हैं। इमेजिन तूने कभी किसी लड़की को, तेरी कोई दोस्त चल रही है, बोले ओह माय गॉड सच अ हॉट गाय, क्या आवाज करके। उससे पहले मैं बोलूंगा कि यार क्या पागल इंसान है, क्योंकि मैं तो देखता हूँ ना, मेरे तो दोस्त हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं तो उनके सामने नहीं बोलता हूँ ऑफ कोर्स, बट मैं मन में सोचता जरूर हूँ और कि मैं बहुत जल्दी स्टार्टल्ड हो जाती हूँ, एकदम से कोई भी आवाज आती है, अगर कोई क्वाइट जगह है और एकदम से कोई आवाज आएगी तो मेरे को न्यू हो जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा पट 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 हॉर्न बजाता है, मेरे से चलती नहीं है गाड़ी, इसलिए मेरा बहुत इरिटेटिंग दिमाग भी खराब। बहुत होता है कि इतना शोर आता है, और किसी को नॉइस पॉल्यूशन तो नहीं पसंद है भाई, पर पता याद नहीं। नहीं हम लोग पलवल में फंस गए थे जब मैं गाड़ी चला रही थी, भाई उस टाइम में मैं ऐसे बैठी थी, मतलब आप पूरा ऐसे हो जाता है, पूरे स्क्रैचिंग वाला ऐसे होता है, कहाँ फंस गए आप, निकल भी नहीं सकते हो। चलो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, 4 मिनट है, हम्म। तो फाइनली इसको रैप अप करते हैं। तो हमारे इस टॉपिक्स तरह का, से ये टॉपिक हमारा, है। हाँ हम रात कर रहे हैं। एक हमारा लास्ट वीक का टॉपिक था, हम लास्ट वीक पॉडकास्ट नहीं शूट कर पाए थे बिकॉज आई वाजंट अवेलेबल, आई वाज आउट समवेयर। तो हमारे लास्ट वीक का एक टॉपिक था जिसमें हम बात करेंगे। अभी ये हम खत्म होने से पहले हमारे पास एक दो मिनट है, उसमें से हम कुछ सेकंड लेना चाहेंगे। और दो मी एंड अंशुल आर नॉट रिलीजियस पीपल, मतलब आई डोंट थिंक सो तू भी इतना रिलीजियस है, मैं भी हूँ, तो वी डोंट केयर। बट हमारे देश में एक मंदिर है जो बहुत सालों पहले जिसकी स्थापना हुई हुई है, तो हम उन देवी की जय करना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं उर्वशी देवी जी की, उनके मंदिर में। उर्वशी टेम्पल, वहां पे। उर्वशी टेम्पल, जय उर्वशी टेम्पल। हमें आज तक उन उर्वशी देवी का नाम सिर्फ उर्वशी देवी पता था, हमें नहीं पता था कि वो टेम्पल किनके हैं। रिसेंटली हमें पता चला है, सॉरी टू अस, मतलब प्लीज उर्वशी देवी माफ कर दी, वो उर्वशी राउटेला देवी जी का टेम्पल है। तो बद्रीनाथ जाना ही पड़ेगा उर्वशी जी के लिए। जाना पड़ेगा, हाँ, और हमें उस टेम्पल में सत सत नमन करना पड़ेगा। तो हम लास्ट वीक हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, सॉरी ऑन अस, प्लीज उर्वशी देवी माफ कर दीजिएगा हमें। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस दे देती है, हमारी क्या जरूरत है उनको। अरे वो उनको किसी की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड की ये नंबर 1 फेमिना मिस इंडिया है, पता नहीं क्या क्या है नहीं, नंबर 1। फर्स्ट फर्स्ट देवी एवर। और आई थिंक उनको जो होते हैं ना, जिन लोगों की, जो लोग जो पूजा करते हैं, देवी को मानते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है पुजारियों और इन सब लोगों की, वो खुद ही कर लेती हैं अपनी। बट दैट वाज रियली फनी, आई थिंक। वो अब तो मुझे लगता है वो जानबूझ के करती है, उसको पता है, क्योंकि हाँ, वो पूरे टाइम लाइमलाइट में इसीलिए रहती है। नीचे कमेंट था किसी का, ऋषभ पंत बच गया, दो बार बच गया, दूसरी वो बार हो एक्सीडेंट गया हो जाता। एपिटमी ऑफ नार्सिसिज्म, एक्सट्रीम हम्म। नार्सिसिज्म जो होता है ना, कि मैं तो भगवान, मैं तो बस मैगी पूजा करता हूँ या करती हूँ। तो जिसको समझना है नार्सिसिज्म का मतलब, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म का मतलब, तो वो उर्वशी राउतेला, उर्वशी देवी, उर्वशी हाँ, देवी। मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम कैसे किसी देवी का अपमान कर सकते हो, जय देवी। एनीवेज, हमारे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर पॉडकास्ट चैनल, आई डोंट नो ऐसे बोलते हैं कि पॉडकास्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, या सिर्फ यूट्यूब चैनल को बोलते हैं। हम, दिस इज द नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑन स्मार्टेस्ट, नंबर 1 स्पॉटिफाई, स्मार्टेस्ट यूट्यूब। पॉडकास्ट। नंबर 1 स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट, और हमारे पिछले पॉड जो 2 हफ्ते पहले हमारा जो एपिसोड पड़ा था, उस पर 4 व्यूज हैं। पहले वाले में 17 है। पहले वाले में 17 है, पहला वाला सुन के दूसरा वाला किसी ने सुना ही नहीं, उस पे 4 व्यूज हैं। एवरीबडी क्लैप। और इस पे हमारा टारगेट है, नंबर 1 पॉडकास्ट को 5 व्यूज तो मिलने चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। और नंबर अगर वन नहीं हुई, नंबर वन स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट को 5 व्यूज, 5-10 हो गए तो हाँ, खैर, बट 5 व्यूज मिलने चाहिए। 5 व्यूज मिलने चाहिए। और अगर नहीं हुई तो मैं 4-5 चैनल बना के 5 बार चला लूंगी। चलो ठीक है, बाय गाइस, सी यू इन द एवरीबडी, नेक्स्ट वन। सी यू, बाय।